हेलो एवरीवन, तो ये हमारा सेकंड क्लास है हमारे Q&A सीरीज का, 150 क्वेश्चन सीरीज का। और आज हम लोग रिलेशन चैप्टर का 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो उससे पहले ये जो क्वेश्चन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे है। वो होता क्या है भाई? तो अगर मैं ए क्रॉस बी बोलूं तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ये क्या बनता है? एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है x, y वेयर वेयर और सच दैट, यहाँ तो पहले सच दैट लिखा जाता है, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। सेट में एंड को ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही मतलब है उसका। तो देखो, यहां अगर मुझे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c लिखना है तो मैं सबसे पहले a क्रॉस, यहाँ पे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं ना बाबू। b इंटरसेक्शन c क्या है? b है 2 3 और c में भी है 2 3, तो ना b तो एक सबसेट ही है c का। अब a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, यानी पहला एलिमेंट आने वाला है a से और दूसरा एलिमेंट आने वाला है b इंटरसेक्शन c से। तो मेरा होगा 1, यहां था 1, यहां था 2, फिर आ जाएगा 1, 2 के बाद। एक मिनट क्या फंस गया यार, एक मिनट, सॉरी। चलो, ये माइक का वायर जो है वो नीचे फंस गया था चेयर पे। तो 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2 के बाद आ गया आपका 1, 3, पहले से 1 दूसरे से 3। अब पहले में 2 है, उस 2 से शुरू करेंगे हम लोग। तो 2, 2 एंड 2, 3। समझ गए बात? इसको थोड़ा हल्का रखते हैं। अभी अभी देखो, यहां मुझे बोला गया a क्रॉस b निकालो, तो चलो a क्रॉस b निकाल लेते हैं ना बाबू। a क्रॉस b क्या है? a क्रॉस b है 1 और 2, एक ही चीज आ जाने वाला है क्योंकि b इंटरसेक्शन c तो वही था। तो 1, 2, 1, 3, 2, 2 और 2, 3। ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि b और b इंटरसेक्शन c एक ही आया था, तो ये दोनों सेम ही आने वाला है। ये वही अच्छा लग रहा था। 4 पे 31 आ जाओ। a क्रॉस c क्या होगा? a क्रॉस c क्या हो जाएगा भाई? a में है 1, यहां पर है 2, 1 के संग 3 और 1 के संग 5। अब 2 ले लो, 2 के संग 1, 2 के संग 2 एंड 2 के संग 2 के संग 2। सॉरी 1 कहाँ था? 1 तो बी में था ही नहीं, 1 तो मतलब सी में था ही नहीं। तो यहाँ पहले में 1 से सब कुछ खत्म हो चुका, अब 2 से शुरू होगा। 2, 2, 2, 3, 2, 5। बोलो, ये बात क्लियर है? पहले से पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अभी क्या करना है? इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो 1, 2 यहां पे दे लो, इंटरसेक्शन लेना, यहीं से आ जाओ। 1, 2 इन दोनों में है, ले लेते हैं। 1, 3 इन दोनों में है, ले लेते हैं। कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद 2, 2 दोनों में है क्या? एकदम से है सर। और 2, 3 दोनों में है, एकदम से है। और तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन आएगा कहां से? अब चीज देखो, ये वाला जो आया था और ये वाला जो आया था, ये दोनों सेम है। पूछा है हमसे इज दिस इज इक्वल? यस, एकदम से 100% इक्वल। यहां आ जाओ, ये वो ऑर्डर्ड पेयर है जो सेटिस्फाई करेंगे कुछ कंडीशंस को। पहला बात है, ए क्रॉस ए से ही ऑर्डर पेयर बनाना है। पहला एलिमेंट भी ए से आने वाला है, दूसरा एलिमेंट भी ए से आने वाला है, और इसको अच्छे से समझना, यहीं से रिलेशन चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ए क्रॉस ए जब तुम बनाओगे तो उसमें 1, 1 से लेकर
5,5 तक टोटल 25 मेंबर्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? 1,1 से लेके 1,5 तक जाएंगे, फिर 2,1 से लेके 2,5 तक, 3,1 से 3,5 तक, 4,1 से 4,5 तक एंड 5,1 से 5,5 तक टोटल 25 मेंबर्स। समझ में आया? अब इस कंडीशन को देखो जहां पर मॉड मॉड बोला गया। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड मतलब पॉजिटिव। ठीक है, मतलब क्या पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं मैं? एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो तो पॉजिटिव। मतलब क्या है? बस वैल्यू लेना है हमको, नहीं मतलब है कि उसका साइन क्या है। इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोला जाता है, मॉड बोला जाता है, आगे पढ़ेंगे भी। तो ये 3 मतलब इनका डिफरेंस 3 होना चाहिए, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो ये मतलब नहीं है। तो कैसा होना चाहिए वो सब ऑर्डर पेयर? भैया वो सब ऐसा होना चाहिए 1,4 हो, 1,4 के बाद 2,5 हो। अच्छा 1,4 हुआ है तो 4,1 हो। डिफरेंस 3 होना चाहिए, प्लस में कि माइनस में, उससे अंतर नहीं है क्योंकि मॉड दिया है 5,2। खत्म बात। ये वाला हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले सी लिख देते हैं। ठीक है, x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई, उसका जो डिफरेंस जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो भैया वो 1,5 हो जाए या 5,1 हो जाए, तभी तो डिफरेंस 4 है, अदरवाइज डिफरेंस 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मैंने क्यों बी को बोला बाद में लिखेंगे। बी में जो भी अब बचा हुआ एलिमेंट्स है ना, इन 4 और ये 2, 6 को छोड़ के बाकी सब हो जाने वाला है, क्योंकि या तो डिफरेंस 3 से ज्यादा होगा, या तो 3 के बराबर होगा, या 3 के छोटा होगा। तो हम 3 के बराबर और 3 से बड़ा वाला लिख चुके हैं, तो 3 से छोटा जो होगा डिफरेंस वो बचा हुआ पार्ट होगा। तब बचा हुआ पार्ट नहीं लिख लोगे क्या? लिख लोगे। मतलब क्या है? 1,1, 1,2, 1,3। ठीक है, अब 1,4 तो आ चुका है यहाँ पे, वो नहीं लिखेंगे हम लोग। डिफरेंस जो है वो 3 भी हो जाएगा, 3 से छोटा होना चाहिए। अब 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, डिफरेंस जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5। 3 में तो कुछ भी हो जाए डिफरेंस हमेशा छोटा ही होने वाला है 2 से। 4, तो 4,1 में डिफरेंस 3 हो जाएगा, इसलिए 4,2, 4,3, 4,4, 4,5। और 5 से शुरू करेंगे तो 5,1 और 2 नहीं लेंगे, 5,3, 5,4, 5,5। इन सब ऑर्डर्ड पेयर में जो डिफरेंस है वो 3 से छोटा है। अब यहां देखो, तो यहीं से समझ में भी आ जाता है रिलेशन होता क्या है। एक बार बोल देता हूं मैं। देखो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले, पहले डिस्क्लेमर दिया था अनाउंसमेंट के टाइम, थोड़ा बहुत तो करेंगे ना जो चैप्टर में समझने में काम में आए। ठीक है, तो रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए if the relation is on A। अगर रिलेशन A to B है, it is a subset of A cross B, nothing else। और वो सबसेट किस कंडीशंस पे होगा वो कंडीशन दिया हुआ रहेगा, वहीं से रिलेशन डिफाइंड होता है। जैसे कि ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन ऑन ए है। तो यहां बोला गया है ए का वैल्यू है 1 से लेके 14 तक, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए वेयर एक्स वाई इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ऐसा बनाया जाए जहां पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाए, यानी 3x इज इक्वल टू वाई हो जाए, और ऐसे बोलो कि y इज इक्वल टू 3x हो जाए। y इज इक्वल टू 3x हो जाए तो मैं लिखता हूं रिलेशन, साथ देना मेरा, साथ साथ लिखते जाना, बैठ के बस ऐसे सिनेमा में देखते रहो, लिखो साथ साथ लिखो। ठीक है ना? तो 1 x में लिखा 1 तो y का हुआ 3, x का लिखा 2 तो y का हुआ 6, x का लिखा 3 y का लिखा 9, x का 4 तो y का 12। अब x पे 5 लिखेंगे तो y 15 होगा, बट 15 तो ला ही नहीं सकते, 15 लाएंगे कहाँ? a का लिमिट कहाँ तक है? 14 तक। खत्म हो गया कहानी। ठीक है, अब ये बोल रहा है एरो डायग्राम से इस रिलेशन को दिखाना है। एरो डायग्राम कैसे बनता है? एरो डायग्राम यहाँ पर एक कैसे बना दिया, पहला वाला एलिमेंट्स लिख दिया 1, 3, 5 और 6,
पहले में क्या है 1 3 5 एंड 3 है, सॉरी तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब नहीं लिखना है। और दूसरे में क्या है 2 4 और 6। अब जो एरो डायग्राम बनता है कैसे, 1 से 2 का पेयर बना है, एरो ऐसे भाई, 3 से 4 गया है और 3 से ही 6 भी गया है, और 5 से ही 6 भी गया है। ऐसे बनता है एरो डायग्राम। सेकेंड वाला बनाते हैं। पहले में क्या है भाई 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5, पहला में है 2 3 4 5 2 3 4 5, और दूसरे में क्या है 4 6 8 11 4 6 8 11। अच्छा 2 था 4 के साथ है, एक ही ऑर्डर में हमने लिखा है, 3 था 6 के साथ है, 4 था 8 के साथ है, और 5 था 11 के साथ है, तो ये तो बहुत आराम से हो गया। समझ में आया एरो डायग्राम। पहला वाला जो पार्ट होता है ना रिलेशन में, मतलब 1 3 5 6, इसको ही बोलते हैं डोमेन, और सेकंड वाले को बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब देखो let a relation R is defined from a set A this to set B। हमेशा जो सेट B है ना उसको बोला जाता है तो डोमेन। क्या बोला जाता है सेट B को? तो डोमेन। और सेट B का जो पार्ट पे, जो नंबर पे, जो एलिमेंट पे एरो आएगा, जो पार्ट पे एरो आएगा, उसको क्या बोलेंगे? रेंज। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ तो डोमेन, ये भी याद रखना। A relation is defined from the set A to set B by the relation that A minus B, A is divisible by B, A is divisible by B। तो भाई चलो रिलेशन लिखते हैं हम लोग। पहला जो नंबर है A 4 is divisible by 2। बनने तो वाला कितना क्रॉस में 4 और 4 16 मेंबर्स होने वाले टोटल A क्रॉस B का, बट हमारे रिलेशन में क्या आएगा 4 A इज डिविजिबल बाई B, तो 4 तो भाई 2 से डिविजिबल है, और 4 कोई भी नंबर अपने आप से तो डिविजिबल है ही है, तो 4 भी ले लेंगे हम लोग, 4 भी ले लेंगे हम लोग। तो 4 भी आ गया और 4 भी आ गया। अभी 5 जो है वो बस 5 से डिविजिबल होगा, 5 तो बस 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो वो अपने आप से ही डिविजिबल होगा। 6 का बात करोगे तो 6 2 से भी डिविजिबल है और 6 3 से भी डिविजिबल है, और 8 का बात करो तो 8 तो भाई बस 4 से डिविजिबल है। देख लो फिर से मिला लो, 4 के लिए तो 2 और 4 ही होने वाला है और कोई नंबर नहीं है, a इज डिविजिबल बाई b हो जाए, एंड 5 जो है वो तो 5 से ही होने वाला है, 6 तो 2 और 3 से होने वाला है, और 8 यहाँ पे छूट गया था एक चीज, 8 जो है बाबू वो 2 से भी तो डिविजिबल है और 8 4 से भी डिविजिबल है। अभी बोला फाइंड आर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा इसका डोमेन क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट मतलब 4, फिर क्या 5, फिर क्या हुआ 6 और 8, पूरा पूरा ही डोमेन है। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा 2 4 2 4 और कुछ है क्या, और कुछ है 2 4 3 भी है। देखो यहाँ 2 है 4 है 5 है 3 है, पूरा ही आ गया 2 3 4 5 2 3 4 5, देखो 2 भी आ गया है, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, सब आ गया। अब मेरे पास क्या है भाई, फाइंड आर इनवर्स एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो भाई आर इनवर्स जो है वो होता है उल्टा रिलेशन, मतलब 4 x y है, y x कर दो, मतलब 2 4 4 4 5 5 2 6 3 6 2 8 एंड 4 8। ठीक है, अब इनका डोमेन एंड रेंज, इधर जो डोमेन होता है आर का जो डोमेन होता है वही रेंज होता है, और जो आर का रेंज होगा, रेंज के लिए मैं रेंज लिख देता हूं ऐसा, वो रेंज जो होता है नॉर्मल किसी रिलेशन का जो रेंज होता है वही उसके इनवर्स का डोमेन बनेगा,
उसी का डोमेन बनेगा। तो इसका डोमेन हो गया 2 3 4 5 4 5 6 8। ठीक है ना। अब देखो हमारा रिलेशन चैप्टर तो यहाँ खत्म हुआ है, बट अपना रिलेशन चलता रहेगा। डेली 3 PM हम लोग ये Q&A के साथ आते रहेंगे। 150 क्वेश्चंस का चैलेंज है अपना, 30 डेज चैलेंज है, पूरा करना है, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है। और ये वीडियोस, ये क्लास, ये नोट्स, ये सब कुछ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।